नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य कोर ऑफिशियल चैनल पर। आज 3 जुलाई 2026 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम स्टैटिक जीके के साथ करेंगे। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जुलाई 2026 से प्रभावी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां, सोमनाथ घोष, इन्हें मलेशिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगले हैं शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखें। और आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे उनका नाम सीडी देशमुख था। अगला प्रश्न, जुलाई 2026 से पूरे भारत और बिहार में लागू की गई विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण परिवार को हर साल कितने दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 125 दिन। इस योजना के लागू होने के साथ ही बिहार में मिलने वाली जो दैनिक मजदूरी है 255 से बढ़कर 300 कर दी गई है और इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसकी शुरुआत 28 जुलाई 2014 को हुई थी। अगला है स्वच्छ भारत मिशन योजना, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसकी शुरुआत 20 जुलाई 2016 को हुई थी। अगला है आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से शुरू हुई थी। अगला है जल जीवन मिशन, इस मिशन की जो घोषणा हुई थी वो 15 अगस्त 2019 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 25 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 यानी 135वां संस्करण में कुल कितने टीमों ने हिस्सा लिया है? बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 टीमों ने। डूरंड कप 2026 है, इसकी जो मेज़बानी कर रहा है सबसे पहली बार झारखंड कर रहा है और झारखंड में कहाँ पर है? रांची में हो रहा है और स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। और ये जो डूरंड कप है ये 5 शहरें मिलकर के आयोजन करेंगे, जिनमें पहला है कोलकाता, रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी। और डूरंड कप 2026 का फाइनल जो मैच है वो कहाँ खेला जाएगा? देखो, कोलकाता के प्रसिद्ध विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन स्टेडियम में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में शिमला में की गई थी। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। याद रखें कि जो डूरंड कप है वो एशिया में सबसे पुराना और दुनिया का सबसे तीसरा पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट हो जाता है और इसकी जो शुरुआत थी वो 1888 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसका जो नामकरण था वो सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। फुटबॉल से जुड़े अन्य कप जैसे संतोष ट्रॉफी, सुबर्तो कप और रोवर्स कप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कप्स हैं जो पूछे जाते हैं कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो कई छात्र गड़बड़ कर देते हैं कि ये क्रिकेट से संबंधित है, जबकि हमें याद रखना चाहिए इनको कि जैसे सुबर्तो जो कप है वो किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल कप से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रही 23 बार की ऐतिहासिक ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम का संबंध किस देश से है जिन्होंने विमंडल के पहले दौर में मुकाबला खेला? तो वे अमेरिका से संबंधित हैं। चलिए स्टैटिक जीके देख लेते हैं।
हर साल टेनिस में 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जिनका सही क्रम है पहला खेला जाता है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर दूसरा उसके बाद फ्रेंच ओपन, तीसरा विमंडल ओपन और अंत में यूएस ओपन खेला जाता है। याद रखें ये सारे के सारे जो टूर्नामेंट हैं ना वो टेनिस से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। विमंडल की शुरुआत 1877 में हुई थी और यह जो है दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस ग्रैंड स्लैम है। याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखो विमंडल एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो आज भी प्राकृतिक हरी घास के मैदान पर खेला जाता है। और जबकि बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन ये खेला जाता है क्ले कोर्ट में खेला जाता है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष एकल में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के पास है। टोटल कितने हैं? 24 हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 में जारी आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बनने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ईशान किशन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 में किस राज्य के क्रिकेट संघ ने पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एस श्रीसंत पर लगाया गया 3 साल का प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल क्रिकेट संघ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जुलाई 2026 के इतिहास रचने वाली फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन किन 3 देशों की संयुक्त मेज़बानी से किया जा रहा है? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। आगे बढ़ते हैं। यह इतिहास का पहला फीफा विश्व कप है जिसमें कुल 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो फीफा विश्व कप हो रहा है उसमें कुल कितनी टीमें भाग ले रही है? तो 48 टीमें भाग ले रही है। आगे बढ़ते हैं। फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जूरिक स्विट्ज़रलैंड में है। देखो जो पहला फीफा विश्व कप है ना वो आयोजन इसका हुआ था 1930 में और कहाँ पर हुआ था? उरुग्वे में हुआ था और इसका पहला विजेता उरुग्वे ही था। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, बिल्कुल इसे भूले नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। हाल ही में जुलाई 2026 में फीफा विश्व कप से बाहर होने के बाद सेबेस्टियन बेकासेस ने किस देश के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच का पद छोड़ दिया है? बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में वित्त वर्ष 26-27 के लिए बिहार विधान परिषद की कितनी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 सीटों पर। आखिरी और हमारा आज का आखिरी प्रश्न। हर साल 3 जुलाई को दुनिया भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, जय हिंद।